Hello students, in this video we will start the exercise 2.2 question number 3rd and 4th. आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियो को अच्छे से समझा होगा. आप वीडियो को कम से कम 2 टाइम्स देखिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा. और जो भी कुछ मैं करा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में नोट्स करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और एग्जाम्पल वगैरह एवरीथिंग सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. और कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3rd, क्लास 9 polynomial. Verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them. आपको ये पोलिनोमियल गिवन है और इसके साइड में पॉइंट गिवन है, तो आपको चेक करना है कि क्या ये इन पोलिनोमियल्स के पर्टिकुलर पोलिनोमियल्स के जीरो हैं या नहीं है. सो हम स्टार्ट करते हैं. जीरो का कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, तो एक बार आप वो देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले. पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल आपका है 3x+1 और इंडिकेटेड पॉइंट है x इक्वल टू -1/3. अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में का क्या मतलब है, अगर आप x को -1/3 पुट करते हो और p ऑफ x अगर हमारा जीरो हो जाता है, तो ये जो पॉइंट है ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा, वरना नहीं होगा. तो हम सिंपली x की वैल्यू -1/3 पुट करते हैं. 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 इज 0. सो p ऑफ -1/3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई. इसका मतलब क्या है कि ये हमारा x इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल. ओके, इसी टाइप से हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं. p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई x इक्वल टू 4/5. अब आप x के प्लेस पे 4/5 पुट करके देखिए. 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 4 माइनस पाई. तो p ऑफ 4/5 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 माइनस 5. तो इसका मतलब क्या है, नॉट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. क्यों? क्योंकि इससे हमारा पोलिनोमियल जीरो नहीं बना, जीरो वैल्यू नहीं आई, इसलिए ये नॉट जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो गया, जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं होगा. इसी टाइप से इसका थर्ड पार्ट करते हैं. p ऑफ x इक्वल टू x² -1 और इंडिकेटेड पॉइंट आपका x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1. सबसे पहले हम 1 पुट करके देखते हैं. 1 का स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर इज 1 -1 इक्वल टू 0. तो ये x इक्वल टू 1 क्या हो गया आपका, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो गया. और हम पुट करके देखते हैं -1, -1 होल टू द स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर -1, 0. अब देखो p ऑफ 1 मतलब x के प्लेस पे 1 पुट किया तब भी 0 है, -1 पुट किया तब भी 0 आया. इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. ओके, क्वेश्चन 4 पार्ट पे मूव करते हैं. p ऑफ x इक्वल टू x+1 x माइनस 2. इंडिकेटेड पॉइंट है आपके x इक्वल टू -1 एंड 2. सो सबसे पहले आप -1 पुट करके देखिए. -1 प्लस 1 एंड -1 -2. -1 इंटू +1, सॉरी -1 प्लस 1 क्या हो गया 0 इंटू -3, तो आंसर क्या हो जाएगा 0. सो x इक्वल टू -1 इज़ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल. अब हम 2 पुट करके देखते हैं. 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 इज़ 3 इंटू 2 माइनस 2 इज़ 0. इसका मतलब क्या आ गया आपका, x इक्वल टू -1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. ओके, अब फिफ्थ पार्ट पे मूव करते हैं. p ऑफ x इक्वल टू x²
x इक्वल टू 0। ठीक है, अब x के प्लेस पे 0 पुट करके देखिए, 0 स्क्वायर 0 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 0 इज द ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इससे रखने से पोलिनोमियल में इस x इक्वल टू 0 पुट करने से पोलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हो गया। अब हम इसके 6th पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 6th पार्ट, p ऑफ x इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, x इक्वल टू माइनस एम बाई एल। तो पुट करके देखिए, x के प्लेस पे माइनस एम बाई एल, एल इंटू एक्स के प्लेस पे पुट करना माइनस एम बाई एल प्लस एम। यहाँ पे देखिए एल से एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया पर हमारा x इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। सेवेंथ पार्ट करते हैं। अब सेवेंथ में क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 एंड 2 बाई अंडर रूट 3। एक्स के प्लेस पे माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 पुट करके देखिए 1 बाई 1, एक्स स्क्वायर मतलब हो गया माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये अंडर रूट 3 से रूट कैंसिल, अब ये कितना हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका जो ये पॉइंट है x इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, ये क्या हो गया आपका ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। इसी टाइप से हम 2 बाई अंडर रूट 3 भी पुट करके देखेंगे, 3 इंटू 2 बाई अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1, 3 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 3 इंटू 4 बाई 3, तो ये कितना हो गया आपका 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। अब ये पॉइंट देखिए, ये अगर हमने पुट किया तो जो हमारा पोलिनोमियल की वैल्यू वो 0 आई है, और ये पुट करने से 0 नहीं आई। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 इज ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, बट x इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट 3 इज नॉट ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, दैट इज़ 8th पार्ट, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड इंडिकेटेड पॉइंट इज x इक्वल टू 1 बाई 2। सो p 1 बाई 2 पुट करेंगे इधर, 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x इक्वल टू जो 1 बाई 2 है इज़ नॉट ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो इससे पोलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 नहीं आई, सो इट इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बताना है, कैलकुलेट करना है एक्चुअली। p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैलकुलेट करना है। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x को 0 पुट करेंगे। p ऑफ x को 0 पुट क्यों किया, क्योंकि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के लिए हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। p ऑफ x क्या है हमारा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 5। तो जो ये पॉइंट आ गया हमारा x इक्वल टू माइनस 5 इज द
ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल अबोव पोलिनोमियल। ओके, तो इक्वेट कर दीजिए और जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो आप जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब इसको भी इक्वेट कर दीजिए जीरो से, एक्स माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स इक्वल टू 5। एक्स इक्वल टू 5 भी क्या हो गया आपका, इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट इज द zeros of that particular polynomial। third part, p of x equal to 2x plus 5। okay, p of x equal to 0, 2x plus 5 equal to 0, 2x equal to minus 5, x equal to minus 5 by 2। so x equal to minus 5 by 2 क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसी टाइप से इसका क्वेश्चन, इसका पार्ट 4 हो जाएगा। पी ऑफ एक्स क्या गिवन है इसमें, 3x माइनस 2। सो इक्वेट कर दीजिए जीरो से, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 ऑफ एक्स इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। जो x इक्वल टू 2/3 है ये क्या है आपका, इज द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरा सिस्टमेटिक वे से इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि करना कैसे है हमें, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेट कर दीजिए जीरो से, 3x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0/3 दैट इज 0। सो x इक्वल टू 0 इज द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब किसी पॉइंट को हम बार बार बोल रहे हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन 6th पार्ट। p of x इक्वल टू ax, a इज नॉट इक्वल टू 0। सो p of x को 0 से इक्वेट कर दीजिए, ax इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आपका 2 नंबर का प्रोडक्ट a और x का प्रोडक्ट 0 होता है। जब भी 2 नंबर का प्रोडक्ट मैथ्स में 0 होता है, इसका मतलब उनमें से एक ना एक तो 0 है या फिर दोनों ही 0 है ना। जैसे देखो, अगर आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 आएगा। मतलब किसी भी नंबर, कभी भी 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 कब आती है, या तो इसमें से एक, दोनों में एटलीस्ट वन नंबर शुड बी 0, ठीक है। दोनों में से कोई 0 या दोनों के दोनों 0, लेकिन कंडीशन गिवन है a इज नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है कि x 0 100% होगा, तभी तो दोनों की मल्टीप्लाई करके 0 होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 0 क्यों गिवन है। सो जो x इक्वल टू 0 है इज द ज़ीरो ऑफ polynomial। Now the last part 7, p of x equal to cx plus d। इसमें भी हम सिमिलरली p of x equal to 0 पुट करेंगे, cx plus d equal to 0, cx equal to minus d and x equal to minus d by c। सो जो ये x equal to minus d by c, ये क्या आ गया आपका, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए c आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका भी रीज़न आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन क्यों गिवन है। देखो कभी भी अगर ये क्या है हमारा माइनस डी बाई सी किस में आ रहा है आपका, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए ये नॉट इक्वल टू 0 पहले से गिवन है, इज द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।